हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कक्षा 9 के जो सितंबर मंथ में मासिक परीक्षा हुई थी इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ कहा जा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक जो है वह वैसे होता है पास्कल, लेकिन उनको अगर हम यूनिट में व्यक्त करें तो यह हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज जो दाब होता है इक्वल टू हो जाता है बल अपॉन क्षेत्रफल। सो हो जाएगा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर जो होता है यह हो जाता है टॉर्क। न्यूटन मीटर जो है यह टॉर्क या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं घूर्णन बल। इनका जो है यह हो जाता है एसआई यूनिट। न्यूटन मीटर जो है यह किसी का एसआई यूनिट नहीं होता है या यूनिट नहीं होता है, ना ही न्यूटन मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कहा जा रहा है कि जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो चंद्रमा पर जो भार होता है वह किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर उसके भार का हो जाता है 1/6 गुना। अर्थात कहने का मतलब हो गया, अगर पृथ्वी पर अर्थ पर किसी भी वस्तु का जो भार है अगर 6 किलोग्राम है, तो अगर हम लोग मून पर जाएं उसी वस्तु को लेकर के तो वह हो जाएगा केवल 1 किलोग्राम का। तो ऐसा होता क्यों है? तो यह होता है उनके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह ज़्यादा है किनसे? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कहा जा रहा है जो निम्नलिखित में कहाँ किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। तो यह होता है कहाँ? तो यह पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। राइट। सबसे कम भार जो होता है वह होता है विषुवत रेखा पर। अर्थात कहने का मतलब हो गया, अगर हमारे पास 1 किलोग्राम का तराजू है, उसे हम लोग पृथ्वी के ध्रुव पर ले जाएं तो यहाँ पे वह 1 किलोग्राम से समथिंग ज़्यादा दिखेगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। और उसे ही अगर हम लोग इक्वेटर पर ले जाएं, विषुवत रेखा पर ले जाएं, तो वह 1 किलोग्राम से थोड़ा हल्का फुल्का कम दिखेगा। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कहा जा रहा है जो निर्वात में एक सिक्के तथा एक पंख को एक साथ गिराया गया, तो जो इनमें से कौन सा कंडीशन जो है वह होगा। तो पंख पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा या सिक्का पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा? दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जब हम निर्वात में कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो दोनों एक ही साथ क्या होते हैं, वह पृथ्वी पर पहुंचते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। 5वां क्वेश्चन कहा जा रहा है जो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का जो एसआई मात्रक है यह हो जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है। ऑलराइट। बाकी आगे जो यह तीनों ऑप्शन दिया हुआ है यह किसी का एसआई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है जो किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम यानी कि सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। यह होता है जी 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑलराइट। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर पानी का जो घनत्व है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ कहा जा रहा है जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो एसआई मात्रक है यह क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो एसआई मात्रक है यह हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। राइट। जो न्यूटन मीटर पर केजी है ये हो जाता है विशिष्ट आवेग का। राइट। यह किसका हो जाता है? यह हो जाता है विशिष्ट आवेग का। और इनसे हम लोग क्या करते हैं, तो यह जो रॉकेट ईंधन होता है इनकी क्षमता का माप होता है, यानी कि रॉकेट का जो ईंधन होता है इनकी हम लोग क्षमता को हम लोग मापते हैं विशिष्ट आवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है जो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो यह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है जो दाब बल और क्षेत्रफल में कौन सा संबंध होता है। तो जी हम लोगों ने देख चुका है इससे पहले, जो दाब इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है जो 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो यह बराबर होता है जी 9.8 न्यूटन के बराबर। तो यह अप्रोक्सीमेटली होता है 9.81 न्यूटन के बराबर, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 9.8 है तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेके चलेंगे 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है जो निलंबित कणों का आकार जो है यह क्या होता है। तो निलंबित कण का जो आकार है यह हो जाता है 1000 नैनोमीटर होता है। ऑलराइट। और 1 नैनोमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर जो होता है यह हो जाता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो इनको जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है -4 का, तो यह क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर जो है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर
यह जो है हो जाएगा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो यह हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। ये दोनों जो वैल्यू है आपस में बराबर है। तो अगर यहाँ मीटर होता है तो इस ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर ए सही होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सेंटीमीटर में पूछा गया है तो हो जाएगा 10⁻⁻4, जो कि 10⁻�5 से क्या है उसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन विषमांग मिश्रण है? तो कौन सा इसमें जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? तो पीतल जो है यह बना हुआ होता है तांबा और जस्ता से। ऑलराइट, तो यह तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ होता है। जो कांसा है यह बना हुआ होता है कांफर और टिन से मिलकर के बना हुआ होता है। जल जो है, जल एक समांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि इनमें इनके जो अणु होते हैं वह H2O के अणु होते हैं, और यह हर जगह पे क्या होता है, इनके अणु समान रूप से वितरित होते हैं। जबकि पीतल, कांसा, इन सब में जो है ये समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। अगर हम इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो हमको यह तांबा और जस्ता वहाँ पे अलग अलग उनमें उनका लेयर दिख सकता है हमको। इसी तरह आयोडीन युक्त नमक है, यह क्या हो जाएगा, यह भी एक विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि इनमें साधारण नमक में जो है आयोडीन मिलाया जाता है, लेकिन जो आयोडीन होते हैं वह नमक में हर जगह पे क्या होता है, सेम मात्रा में वितरित नहीं होते हैं। तो इनमें ये भी जो है यह हो जाएगा कौन सा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा जा रहा था, जो हमको विषमांगी मिश्रण कौन सा होगा इसमें, लेकिन यहाँ हमको ऑप्शन में 3 आ रहे हैं जो कि विषमांगी मिश्रण आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको लगता है जो क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था समांगी मिश्रण। तो क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए था कि समांगी मिश्रण इनमें से कौन सा है। तो इस केस में जब समांगी हो जाएगा तो आंसर इसका हो जाएगा जल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ कहा जा रहा है जो निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन जो होता है उनमें जो वस्तु होती है उनका केवल रूप जो है, आकार होता है, शेप होता है, केवल यह परिवर्तन होता है। उनको हम वापस से जो उनके पुराने रूप आकार थे उनमें हम लोग ला सकते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है इनमें जो है इनके गुण चेंज हो जाते हैं, उनके रूप आकार जो प्रॉपर्टीज होता है सभी के सभी चेंज हो जाते हैं। उनको हम वापस से उनके पुराने जो ओरिजिनल जो सब्सटेंस था, पदार्थ था, उनमें हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ अगर हम देखें जो भोजन का पचना है यह हो जाएगा एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन, क्या कि वापस से हम उनको जो भोजन था उसके रूप में नहीं ला सकते हैं। अगेन दूध से दही का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जल का जमना जो है यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एक भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हम लोग अगेन बर्फ से जो है पानी हम लोग बना सकते हैं। फिर लोहे से जो लोहे में जंग लगना, ये जो है अगेन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जल का जमना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? सोल्डर, श्राव्य जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, स्टेनलेस स्टील, या फिर समुद्र का जल। तो इसमें जो डिस्टिल्ड वाटर है यह क्या हो जाता है, यह एक प्रकार से शुद्ध पदार्थ हो जाता है। जो सोल्डर है, सोल्डर बना हुआ होता है टीन और सीसा से। राइट, टीन और जो सीसा होता है इनसे मिलकर के यह बना हुआ होता है। टीन और सीसा से मिलकर के बना हुआ सोल्डर। सोल्डर्स का प्रयोग हम लोग करते हैं जब दो धातुओं को आपस में हमको जोड़ना होता है, वेल्डिंग करना होता है, उस टाइम हम लोग सोल्डर का प्रयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है अगेन यह क्रोमियम और निकेल जो होती है वह स्टील में मिलाया हुआ होता है। स्टील जो होता है यह बना हुआ होता है, स्टील जो होता है यह बना हुआ होता है लोहा और कार्बन से। लोहा और जो कार्बन होता है इनसे मिलकर के स्टील बनता है। लेकिन इस स्टील में उसको स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इसमें हम लोग मिलाते हैं क्रोमियम और निकेल। राइट, क्रोमियम और निकेल का प्रयोग करते हैं, इसे मिलाते हैं तो यह बन जाता है स्टेनलेस स्टील। तो लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जो है मिश्रण हो जाएगा। समुद्र का जल जो है सी वाटर, यह भी क्या होता है, एक प्रकार से मिश्रण होता है, क्योंकि इनमें कई सारे जो गंदगी, अशुद्धियाँ, ये सभी जो होती है इनमें मिली भी होती है। इनका आंसर हो जाएगा श्रावित जल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बारूद के अवयव है? तो जो बारूद होता है, गन पाउडर, यह किन से मिलकर बनाया जाता है? तो इनमें मेनली क्या होता है, सोडा, गंधक और कोयला। तो यह बना हुआ होता है सोडा, गंधक और कोयला से मिलकर के जो है बना हुआ होता है, बारूद बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? केमिकल चेंजेज कौन सा इनमें से नहीं है? जैसे प्रकाश संश्लेषण, अगेन यह हो जाएगी।
कांच का टूटना, हाँ ये हो जाएगा। कांच का टूटना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह कौन सा है, यह एक जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इनमें इनका जो कुछ विशेषताएं जो होती हैं इनमें यह चेंज नहीं होता है, केवल इनका जो है रूप या आकार इनमें केवल चेंज होता है ब्रेक जब होता है ग्लास। आज क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण नहीं है। मिश्रण को हम लोग मेनली दो भागों में डिवाइड करते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है, जो मिश्रण के जो अवयव होते हैं, जो अणु होते हैं, वो सभी आपस में एक साथ जो होते हैं वितरित हो जाते हैं। विषमांगी में क्या होते हैं, वो वितरित नहीं होते, जैसे कि तेल और फिर जल का मिश्रण जो होता है यह एक प्रकार से समांगी मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि इनके जो अणु होंगे, जो कण होंगे, वह आपस में एक साथ वितरित नहीं होते हैं। तेल जो होता है वह ऊपर चले आता है और पानी जो होता है वह नीचे चले आती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। तो यह हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें अवयव अपनी पहचान को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो जो तत्व होते हैं इनमें जो इनके पहचान है वो क्या होते हैं, बनाए रखते हैं। यौगिक जो होते हैं इनमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके क्या करते हैं, एक नए प्रकार के जो है यौगिक को बनाते हैं, जो कि इनके पहचान से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो जब यह आपस में मिलते हैं तो H2O यानी कि जल बना लेते हैं, जो कि इनसे क्या होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुण होते हैं इनसे अलग होते हैं। लेकिन जो मिश्रण होते हैं यह भी क्या होते हैं, इनमें जब मिलते हैं तो इनकी जो अपनी पहचान होती है वो क्या होते हैं, वो खो देते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एलिमेंट यानी कि तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है। तो यह हो जाएगा जी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ कहा जा रहा है जो लाइकेन निम्न में से किसके सहजीवन को बनाते हैं। तो यह होता है जी शैवाल और फफूंदी, यानी कि जो एल्गी और जो फंगस है इनसे ही यही दोनों मिलकर के क्या करते हैं, लाइकेन बनाते हैं। दोनों एक दूसरे पर जो है वह डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा जा रहा है युग्लिना को किस जगत में रखा जाता है। तो युग्लिना को रखा जाता है प्रोटिस्टा के जगत में। प्रोटिस्टा में जो है इसमें जो सिंगल जो सेल के जो जीव होते हैं उन्हें रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें तो अमीबा, राइट, पैरामीशियम, तो ये सभी जो है, या युग्लिना, ये सभी जो है किस जीव में किस प्रकार के ग्रुप में जगत में आते हैं, तो या प्रोटिस्टा में आते हैं। जो प्लांटी है इनमें जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर झाड़ होते हैं ये आते हैं प्लांटी में, जैसे कि आम के पेड़ हो गए या फिर नींबू के पेड़ हो गए या फिर गेहूँ या फिर चावल। तो ये सभी जो पेड़ पौधे हैं ये आते हैं प्लांटी में। जो एनिमेलिया ग्रुप है इनमें आते हैं मनुष्य, कुत्ता, जानवर, ये जो भी होते हैं जिनमें कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं और भोजन के लिए किसी दूसरे पर यानी कि परपोषी होते हैं, ये इन्हें कहते हैं हम लोग एनिमीलिया कहते हैं। तो इनमें आ जाएंगे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, जानवर, ये सभी जो आते हैं एनिमीलिया में आ जाते हैं। मोनेरा ग्रुप के जो जीव होते हैं इनमें आते हैं बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया जो है ये आते हैं मोनेरा ग्रुप में आते हैं। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा हो जाएगा, जो कि युग्लिना जो है यह भी एक सिंगल सेल जो है जीव है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया है। तो जो ये क्या किया था, आर विटलेकर के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया था, जीवों को 5 जगत में क्या किया था, जो वर्गीकृत किया था। जो पहला जो था इसमें ये था मोनेरा, जो कि हम लोग यहाँ पे इससे पहले ही देख चुका है। जो मोनेरा वाले जो ग्रुप है इनमें आते हैं बैक्टीरिया आते हैं। राइट, तो इनमें जो आते हैं मोनेरा, जो पहला ग्रुप था ये था मोनेरा। दूसरा जो था ये था प्रोटिस्टा। जो तीसरा ग्रुप था ये था फंगी। जो चौथा ग्रुप था ये था प्लांटी। और जो पांचवा ग्रुप था ये था एनिमीलिया। तो ये 5 जो ग्रुप था ये बताया गया था आर विटलेकर के द्वारा, और इन 5 जगत में जो है जीवों को इन्होंने वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है जो द्विबीजपत्री जीवों के सामान्य उदाहरण कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे जी इक हो जाएंगे। तो इक जो होते हैं यह द्विबीजपत्री जो है पौधे के उदाहरण है। और भी कुछ एग्जाम्पल जो कि द्विबीजपत्री के हैं जिनमें कि आ जाएंगे मूंग हो जाएंगे, चना हो जाएंगे, मक्का हो जाएंगे, ये सभी जो है द्विबीजपत्री जो है पौधे के उदाहरण हो जाएंगे।
आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो ये है जी टेरिडोफाइटा है। तो टेरिडोफाइटा जो है यह पादप जगत के जो है सबसे जो है बड़ा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि किस फाइलम के जंतु के शरीर के उत्तक विद्वान नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा जी पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो ग्रुप के जंतु होते हैं इनके फाइलम जो होते हैं उनमें उत्तक जो होते हैं वह नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि दंश कोशिकाएं तथा इंटरस्टिशियल कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है नाइडेरिया। ऑलराइट, तो नाइडेरिया जो संघ के जंतु होते हैं इनमें जो दंश कोशिकाएं जो है वह जो है पाई जाती है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है जो निम्नलिखित में से किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं। तो यह होते हैं जी कबूतर। जो जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं उनके जबड़े में दांत नहीं होती है, बल्कि दांत का काम करने के लिए उनमें क्या होता है, जो एक प्रकार से चोंच निकला हुआ होता है, जो वही चोंच जो होता है उनका दांत का काम करता है। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है कबूतर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन नियत तापी जंतु है। तो नियत तापी जंतु का अर्थ हो जाएगा कि जिस जंतु का ताप हर जगह पे क्या होगा, समान ही रहेगा, चाहे जो है बाहर जो वातावरण है चाहे वो ठंड का हो गर्म का हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका जो टेम्परेचर है, तापमान है उनके बॉडी का हर जगह पे समान ही रहेगा। तो यह हो जाएगा चमगादड़ हो जाएगा। जो भी पक्षियाँ होती हैं, जो पक्षी ह्यूमन या एनिमल्स हम लोग देखते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, नियत तापी जंतु होते हैं, यानी कि उनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है हर जगह पे क्या होता है, समान ही होता है, या उनको वो उतना ही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमगादड़। आगे बोल रहा है जो बाह्यकर्ण की उपस्थिति किस वर्ग के जंतुओं का उदाहरण है। तो यह है जी मेमेलिया। राइट, तो यह है मेमेलिया जो जीव है, जंतु है, इस वर्ग के जो है उदाहरण है। राइट, तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे।